Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss some important MCQs of UGC NET पेपर 1। इस वीडियो में हम NTA UGC NET पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट MCQ कवर करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो अब तक आपने कंसेप्ट वाइज सिलेबस सारा कवर कर लिया होगा और ये सही टाइम है जब हम MCQs की प्रैक्टिस शुरू कर दें। इसके लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा MCQs पे, जिसमें कि 10 से 15 MCQs होंगे और मिक्स MCQs होंगे। कुछ एक टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, ICT से, पीपल एनवायरनमेंट और जितने भी हैं हमारे पास टॉपिक्स, उनमें से ये मिक्स MCQs में डाल के आपके लिए डेली एक वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो हम इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ अ टीचर इन फ्यूचर विल बी। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ टीचर का जो रोल है फ्यूचर में वो कैसा होगा। ऑप्शंस हैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू डेवलप न्यू टेक्स्ट बुक्स, टू गाइड स्टूडेंट्स, टू यूज़ द इंटरनेट इन टीचिंग। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला होगा या फिर नई टेक्स्ट बुक्स डेवलप करने वाला होगा, बच्चों को गाइड करने वाला होगा या फिर इंटरनेट का यूज़ करने वाला होगा। टीचिंग में पढ़ाने के साथ साथ इंटरनेट का भी यूज़ होगा। तो इनमें से आपको 2 या 3 ऑप्शंस ऐसा लगेगा कि ये करेक्ट है, लेकिन हमने बेस्ट जो है, परफेक्ट ऑप्शन है जो बेस्ट होती है एक टीचर के हिसाब से, वो चूज़ करनी होती है। टीचिंग एप्टीट्यूड की यही खासियत है कि इसमें हमने आइडियल टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं, लर्नर की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको जो बेस्ट, उनमें से बेस्ट क्वालिटी को चूज़ करना होता है। ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन हमने सही आंसर चूज़ करना होता है। तो इसका सही आंसर है टू गाइड स्टूडेंट। टीचर का मेन रोल अब भी या फिर फ्यूचर में भी यही है कि वो बच्चों को सही रास्ता दिखाए, पढ़ाने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन करता रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल टीचर। एक आदर्श टीचर वो है जो कवर्स द होल सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर करवाए, हेल्प हिज स्टूडेंट इन लर्निंग, बच्चों की पढ़ने में मदद करे, इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, इज़ अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अनुशासन पाबंद हो। तो इसकी सही ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। एक जो टीचर होता है वो अच्छा फ्रेंड भी होता है, मतलब बच्चे अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों को डरा के रखना है। फिलोसोफर और एक गाइड यानी कि मार्गदर्शक भी होता है। तो टीचर में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर। इनमें से कौन सा टीचर का बिहेवियर है जो वो अनसक्सेसफुल है। अ टीचर हु इज़, एक टीचर जो ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट, जो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करे, बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच, अलूफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क, अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपथेटिक। तो इनमें से कौन सा एक अनसक्सेसफुल टीचर होगा जो कि फोकस करे हमेशा रूटीन टास्क में। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि सिलेबस इंपॉर्टेंट है। तो जो सिर्फ रूटीन का काम पूरा करने पे फोकस करे वो ऑब्वियसली एक अनसक्सेसफुल टीचर होगा। ये रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे 3। रिसर्च क्या होती है? अ पर्पसफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी कंडक्टेड फॉर प्योरली एकेडमिक पर्पसेस, conducted to answer questions about practical issues, a random planned process of discovery। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है। रिसर्च होती है, पर्पसफुल होती है, मतलब हमारा कोई मकसद होता है रिसर्च करने का, इसीलिए हम रिसर्च करते हैं। ये बहुत ही सिस्टमेटिक होती है, हम पूरा एक सिस्टम फॉलो करते हैं इसमें रिसर्च जब हम करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ पर्पसफुल सिस्टमेटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू। जिनको तो इस एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग पता है वो तो फट से इसका आंसर बता देंगे। एपिस्टेमोलॉजी का बेसिकली मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन है जो वो करेक्ट है। अ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड इन द सोशल साइंस, अ टर्म यूज्ड टू स्टडी द टाइप्स ऑफ डिजीज़, acceptable level of knowledge in a field of study, a type of interviewing technique। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, acceptable level of knowledge in a field of study।
किसी भी स्टडी के फील्ड में एक नॉलेज होना हमें, ठीक है, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में हमें नॉलेज होना वो होता है एपिस्टेमोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन्स द आइडिया दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। इनमें से कौन सा वर्ड है जो वो एक्सप्लेन करता है कि नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से आती है। तो ये बहुत ऑब्वियस और सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, लॉजिक और डिडक्शन। तो इसका आंसर बहुत क्लियर है, एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अनुभववाद। तो जिसकी डेफिनेशन है कि जो नॉलेज है वो हम जैसे जैसे हम लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते हैं वैसे वैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, हमें नॉलेज मिलती जाती है। तो इसका सही आंसर है एम्पिरिसिज्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज मल्टीमीडिया एजुकेशन। इनमें से कौन सी मल्टीमीडिया एजुकेशन है। तो ऑप्शन जैसे कि हम देख रहे हैं कि सारी एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इनमें से हमको जो बिल्कुल एक्यूरेट है वो चूज़ करनी है मल्टीमीडिया एजुकेशन के लिए। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, आईसीटी एजुकेशन या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। तो बाकी सब ऑप्शन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं, करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके एग्जांपल है। सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज़, असिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज़, बोथ सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस या फिर नन ऑफ द अबव। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मीनिंग क्या होता है। सिंक्रोनस का मीनिंग हम देख लेते हैं, हैपन्स एट द सेम टाइम। मतलब जो एक्टिविटी है दो जगह पे एक ही समय हो रही है, साथ में फीडबैक भी मिल रही है, जो होस्ट है उसको साथ में लर्नर की फीडबैक भी मिल रही है। असिंक्रोनस मतलब दोनों जगह पे सेम टाइम पे नहीं हो रही है ये एक्टिविटी। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी है। सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साथ के साथ फीडबैक भी दी जाती है और दोनों जगह पे ये एक्टिविटी एक टाइम पे हो रही होती है। तो असिंक्रोनस इसका उल्टा है। सही आंसर हो जाता है सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज वीडियो कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यूआरएल ऑफ ईमेल। ईमेल का यूआरएल का एक्यूरेट जो है एप्रोप्रिएट फॉर्मेट कौन सा है। तो ये क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के नज़दीक हो गए हैं तो हम सब अक्सर यूज़ करते हैं, तो ये हमें सही आंसर पता ही है, www जो भी आपका नाम है @gmail.com। तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पोल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज़। तो ये पीपल एंड एनवायरनमेंट के कुछ एक क्वेश्चंस हैं। मेन पोल्यूटेंट इंडियन कोस्टल वाटर का, जो इंडियन कोस्टल वाटर है उसका मेन पोल्यूटेंट कौन सा है, किसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। ऑयल स्पिल्स, म्यूनसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या फिर एरोसोल्स। तो इसका सही आंसर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से जो इंडियन कोस्टल वाटर है वो ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से जो हमारी हेल्थ है वो किस तरह अफेक्ट होती है, इससे क्या जो है हमारी सेहत पे क्या असर होता है। कॉजिंग इरिटेशन ऑन द आइज एंड स्किन, आँखों पे या स्किन पे इरिटेशन होती है फील। एग्रावेटिंग एज़मा प्रॉब्लम, एज़मा की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। डिक्रीजिंग ब्लड्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन जो खून की क्षमता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की वो कम हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्रावेटिंग एज़मा प्रॉब्लम। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एज़मा की जो प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जो ये प्रॉब्लम जिनको है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 एग्रावेटिंग एज़मा प्रॉब्लम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ लेड इनटू द एनवायरनमेंट। किस फ्यूल की वजह से इन्वायरमेंट में लेड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो रही है या फिर लेड रिलीज़ हो रहा है इन्वायरमेंट में। डीजल, पेट्रोल, कोल या फिर ये सारे। तो इसका सही आंसर है पेट्रोल। पेट्रोल की वजह से जो लेड है वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ कॉल्ड।
लाइब्रेरीज़ का नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो बिछाया गया है इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लिबनेट, लिबिनफ्लेट, द इंटरनेट या फिर HTML। तो ये बाकी सारी ऑप्शंस हैं जो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं। तो इसका सही आंसर है इन्फ्लिबनेट, जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो यही है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो देश में 20 यूनिवर्सिटीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ लोकेटेड एट। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है ये कहाँ पर है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। तो इसका सही आंसर है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है वो है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली हमारा सही आंसर हो जाता है। इस लेक्चर का पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। तो ये MCQ सीरीज़ हम एग्ज़ाम तक ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। I hope it's useful for you. Thank you. Thanks for watching.